बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर। हेल्पिंग ऑरेंज पॉडकास्ट पे खुशामदीद। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके बारे में अगर मैं एक बात कहूँ कि वो फाइवर के किंग हैं, वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनको फाइवर की वो बातें भी पता हैं जो आम लोग जो शायद $10,000 या $15,000 महीना भी कमाते हैं उनको भी ना पता हो, क्योंकि उन्होंने इतने फाइवर के अकाउंट बनाए और डीएक्टिवेट करवाए हैं कि अब वो फाइवर की इन्स एंड आउट्स सब कुछ जानते हैं। अगर इनकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करूं तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स जो हर चीज़ साफ़ और वाज़ेह अंदाज में मुंह पर बोल देते हैं। अगर आप सच्ची और खरी बातें सुनने का हौसला नहीं रखते हैं तो चाहे आप इनसे बात मत कीजिए, क्योंकि ये तो करते हैं सच्ची और खरी बात। आज के हमारे मेहमान हैं इदरीस फारूक भाई। इस पॉडकास्ट का फॉर्मेट ऐसा है कि मेहमान अपना तारुफ खुद करवाते हैं। इदरीस भाई, आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। पहले तो मुदस्सर, आपने मुझे इनवाइट किया है, टाइम आपने 1 मिनट दिया है, तो कोशिश करूंगा कि 1 मिनट में मैं अपना 100 घंटों वाला इंटरव्यू आप लोग अपना तारुफ करवा सकूं। क्योंकि नॉर्मली तो मैंने यही देखा है, हर कोई बंदा स्टेज पे या वीडियोस के ऊपर 10-15 घंटे का तो इंटरव्यू उसे अपना होता है। ठीक, मैं यार एक सिंपल सा मार्केटर कह सकते हो, कोर्स क्रिएटर कह सकते हो, कंटेंट क्रिएटर कह सकते हो, फ्रीलांसर कह सकते हो, वेरियर प्लस जेवीजो का डिजिटल मार्केटर कह सकते हो, फनल एक्सपर्ट कह सकते हो। शायद ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं। आई वाज नोन एज कन्वर्जन एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल वर्ल्ड किसी दौर में। तो आजकल आप मुझे कह सकते हो कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूबर बन सकूं। तो ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी दुनिया जानती है मुझे, तो फाइवर के नाम, फाइवर फ्रीलांसर मेरा ज्यादा तारुफ है लोकल मार्केट में। जी, ज़्यादा दुनिया आपको फाइवर मास्टर के नाम से जानती है, क्योंकि बाकी साइट्स आपने आई एम ज़्यादा। नॉट ए फाइवर मास्टर यार, मैं छोटा जा काम चलाना बस, अल्लाह खैर से। चलें जी, पहला सवाल जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये है कि, और इसमें आपने बताना स्टेप बाय स्टेप है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मगर आपको शुरू से स्टार्ट करना है और आपके पास $100 है, तो आप अभी 2021 में कैसे स्टार्ट करें? और आपने स्टेप बाय स्टेप बताना। पहली बात तो ये कि आपने ये कहा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ऐसा कर चुका है, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार मेरे साथ कर चुका है। खैर, $100 इज अ वेरी बिग अमाउंट। आई एम वन ऑफ दोज गाइस जो कहता है कि बिजनेस चलाने के लिए आपके पास आइडिया की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती। आइडिया आपका पैसा खुद ब खुद ले आता है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से बात करूं तो मैं $100 जो है ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ। आई वुड लाइक टू लर्न सम स्किल। ठीक है, अगर अब की बात करूँ तो आई हैव स्किल टू सेल, तो मुझे एक प्रोसेस आता है, तो मैं अपने उस प्रोसेस पे इन्वेस्ट करूंगा कि यार मैं फाइवर पे अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, फिर कहेंगे सर फाइवर की तरफ आ गए। मुझे इजी मनी लगती है, मैं 1 माह में पैसे जनरेट कर लेता हूँ, मेरे लिए ये बड़ा आसान है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारा मेथड ऐसा है। नहीं, इसमें मैं ये है प्रोफाइल कि बनाऊं। आप जो फाइवर की बात कर रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि स्पेसिफिक बात हो ताकि लोगों का जहन खुले कि अच्छा ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा। तो प्लीज कंटिन्यू। सर मैं आपको बड़ी सादा सी बात बता रहा था, मैं फाइवर पे प्रोफाइल स्किल आपकी जो मर्जी हो। मेरी स्किल है, मैं बैकिंग सेल करता हूँ। मुझे एसईओ का इतना का काम आता है कि जिससे मैं अपना एक ऑर्डर डिलीवर कर दूँ, इससे ज्यादा नहीं आता। एसईओ बड़े लोगों को बहुत ज्यादा आती है, मुझे नहीं आती। मैं हाँ, इतना का एसईओ आता है और इतना ही सिखाता हूँ लोगों को कि वो $5, $10, $15, $20 का गिग बेच सकते। इवन मंथली एसईओ भी लोग बेचते हैं। $100 बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, $100 में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा ना, तो मेरा फर्ज करें मैंने प्रोफाइल बना ली फाइवर के ऊपर, गिग बना लिए, एज सुन एज मेरा जब गिग सर्च रिजल्ट्स में आ जाता है, जो थोड़े से लोग जानते हैं, यानी कि फाइवर में कहीं शो होना शुरू हो जाता है जब मैंने गिग बना लिया अपने कीवर्ड के अगेंस्ट, तो वो जो $100 है, आई विल लाइक टू इन्वेस्ट ऑन माई गिग। ठीक है, आई डोंट नो कि आपके व्यूवर्स क्या समझते हैं, बट फॉर मी कि मैं उन $100 के ऊपर 12 पहले इनिशियल ऑर्डर्स परचेज कर लूंगा, किसी मार्केट में से रिव्यू ले लूंगा। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि मेरे $100 में काम चलना स्टार्ट हो। ठीक है, मैं $100 ज्यादा अमाउंट बता रहा हूँ, मैं आपको $50 में भी लोगों के कारोबार चलते देखे। एक तरीके से, एक पैटर्न से आप जब चलते हो ना, उसमें आपको रिजल्ट्स आते हैं। जब आपका फोकस इधर उधर कोई उस चीज पे लगा हुआ, उस चीज पे लगा हुआ, तो क्या होगा, उसमें रिजल्ट्स नहीं आते। उसमें ये होता है कि आपकी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है।
आई विल गिव एटलीस्ट 2 to 3 months टू दैट प्रोफाइल। ठीक है, उस $100 में मैं पूरी प्रोफाइल 2 to 3 month वाली प्रोफाइल $1000 या $500 पर मंथ ले जाऊँ, ठीक है। सिर्फ उस $100। अच्छा, इसमें क्योंकि हम लोग ये अनकन्वेंशनल है और इसके अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो बहुत फॉर्मल हो, तो आप क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये $100 वहां से लेंगे, तो नॉलेज कहाँ से आप गेन करना पसंद करेंगे? आप समझते हैं कि यूट्यूब हैज एनफ नॉलेज, या आप कोई कोर्स एनरोल करेंगे, या आप समझते हैं कि किसी शख्स को फॉलो कोर्स तो मैं करके? यार मैं कहूँगा मेरा ही एनरोल कर लो। मैं डेफिनेटली। किस तरह कोर्स की मार्केट क्यों कर, एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। यार कोर्सेज वगैरह की मैं भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, कोर्सेज तो वो करे, एक्चुअली हो क्या रहा है, आप इस फील्ड में पाकिस्तान में क्या मजाक हो रहा है कि न्यूबीज कोर्स ज्वाइन कर, जिनको कुछ नहीं आता वो कोर्स लेते हैं। वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बड़े कोर्सेज में वो अल्टीमेटली सिर्फ चलना सीखते हैं। ठीक है, अगर वो थोड़े से लकी हो ना, अगर थोड़े से अच्छे हो, तो शायद कोई ट्रेनर उसके ऊपर नजर मार ले, मेंटर उसको अच्छा मेंटोर उसको देख ले कि भाई इससे मुझे स्क्रीनशॉट मिलना है तो मैं इसके ऊपर तवज्जो दे दूं, तो वो चल जाएगा। स्किल सीखने से पहले भाई बैट आपने हिट मारना है, सिक्स क्रिकेट खेलते हो तो बैट पकड़ना तो आना चाहिए ना यार। बैट पकड़ने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जाए आप पहले पहले तो आप ये देखें आप क्या पसंद करते हो, आपको आप अपना शौक ढूंढे, आप भीड़ चाल का शिकार ना हो, एसईओ के चक्कर में पड़ गए। आपको पसंद है तो एसईओ सीखने के लिए बेसिक्स यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक है, ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, फ्रीलांसिंग की यूट्यूब पे पढ़ो। और यार एटलीस्ट 2-3 माह उसको तो दो, जब वो आपको थोड़ी सी लाइन समझ आनी शुरू हो जाए, प्रोबेबली आप अर्निंग भी स्टार्ट कर दो, देन ज्वाइन समबडी। ये क्या माँ बाप में तंग करके 30-35-40 हज़ार पकड़ो, जाकर ट्रेनिंग ज्वाइन करो, 6 माह बाद पता चले कि वहीं के वहीं है। ठीक है, या 3 माह बाद या 2 माह बाद या 1 माह बाद, एटलीस्ट इतना तो माँ बाप को बताओ कि भाई तुमसे 30-40 हज़ार लिए हैं तो ये ले ₹1,00,000 आपको दे रहा हूँ मैं। गॉट इट। और ठीक मैं है, इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा जानते हुए स्टार्ट करें तो आपकी लर्निंग ज्यादा बेहतर होगी। सारा आप मैं ओपनली कहता हूँ कि मेंटोर को या ट्रेनर को, मैं ट्रेनर हूँ, मुझे वही लड़का पसंद है जिसमें मुझे कुछ नजर आएगा। मुझे जीरो वाला लड़का नहीं पसंद आएगा। मैं नहीं उस तरह उसका ट्रीटमेंट करूंगा, मैं करूंगा क्योंकि जो 3 से 6 माह कोर्स की वैल्यू होती है, इस दौरान अगर मैं किसी लड़के से अपना कुछ सक्सेस स्टोरी नहीं जनरेट कर पाता तो मैं एक न्यू बी को क्यों वैल्यू दूं। मैं उसको वैल्यू दूंगा कि जो बंदा थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा होगा कि इसको पता है, इसको थोड़ा सा आगे लेके आए तो ये अर्निंग भी करेगा और बाद में मुझे मुर्शिद मुर्शिद कह के भी बोलेगा, उस्ताद जी भी बोलेगा, स्क्रीनशॉट भी देगा, तो व्हाई नॉट, मैं उस पर मेहनत क्यों ना करूँ, करूंगा भाई, ये सीधी सी बात। तो थोड़ा सा यार आप लोग जो सुन रहे हो मेरी बातें बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन इतनी बात मैं कहूंगा, थोड़ा सा सीख के जाओ, मुर्शिद भी तभी आपको हाथ पकड़ाएगा, वैसे नहीं हाथ पकड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जो आपका दूसरा सवाल, कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला की तो हाथ जरूर होता है, मगर आप क्या समझते हैं कि वो आपकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपकी कामयाबी का बाइस है? इसमें हम नेचुरल चीजों पे नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला किस्मत ये साथ है आपके शुरू अंदर। से बताओ, अब मेरा विजन बहुत बदल गया इस मामले में। ठीक है, शुरू में स्ट्रगल थी, एफर्ट बहुत थी। ठीक है, और डिटर्मिनेशन भी आप कह सकते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आई थिंक सो। मैं अगर कहूँगा मैं बोला तीर मार खान, नहीं, मैं कोई ऐसे 30 मार खान नहीं थी, ना मुझे आता था कुछ। मेरे पास आई हैव नो ऑप्शन। ऑप्शन से मुराद मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, नौकरी से मैं बिजनेस में फेल हो चुका था, नौकरी मैं छोड़ चुका था, जॉब मेरा गुजारा नहीं कर रही थी, मुझे आई हैव ए फैमिली टू फीड। ठीक है, मुझे एक अच्छी इनकम, मुझे कर्जों में जकड़ा हुआ था, कर्जों से भी निकलना था, मुझे ऐसी इनकम करनी थी जो मुझको एक्चुअली, मुझे जो फर्स्ट अट्रैक्शन नजर आती थी वो एक दो दोस्त थे जो अच्छा खासा हैंडसम कमा रहे थे। सेकंड अट्रैक्शन डॉलर्स कन्वर्जन थी कि भाई $10 कमाएंगे इधर, उस वक्त ₹100 डॉलर 1000 बने। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो खैर, तो उस वक्त तो कोई ऑप्शन नहीं थी, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 3 चीजें थी। अब तो खैर भरमार हो गई है नॉलेज की, उस वक्त तो नॉलेज भी नहीं होता था, यूट्यूब भी कोई इतना मार्केट में नहीं था। और उस वक्त तो एक लड़का दोस्त था, उसी ने हेल्प की, उसी ने मदद की। बाकी बाकी लर्निंग में थोड़ा सा, मैं जुगाड़ लगाने में थोड़ा सा तेज हूँ मैं।
मुझे सीधा रास्ता ना मिल रहा हो तो साइड वाला रास्ता ढूंढने में पहले से भी तेज था, ठीक है। आपने नौकरी में भी मैं ऐसे ही था। वो उन जुगाड़ों की वजह से मैं बहुत आगे निकल आया, ठीक है। छोटे छोटे टोटके लगा के इधर की चीज इधर जोड़ी, एंड रिजल्ट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था मेरा, सेल्स का। मेरी आज सक्सेस में जो सबसे बड़ी राज है ना, सबसे बड़ी, वो 90% सेल है। मैं बहुत अच्छा अपने आप को समझता हूँ कि मैं क्लाइंट पकड़ लेता हूँ, मैं क्लाइंट का माइंड बड़ी अच्छी तरीके से बना लेता हूँ। मैं क्लाइंट को आप कह लें ट्रांस में ले जाता हूँ, वो मेरी मर्जी के हिसाब से ऑर्डर करता है, मेरे हिसाब से चलता है, ठीक है। ये थी मेरी प्लस पॉइंट। अब अगर देखो तो अब मैंने थोड़ा सा सिस्टम ये किया हो कि मेरा ख्याल है कि मेरा बिजनेस अब ना मेरी स्किल पे चलता है, ना मेरे जुगाड़ों पे चलता है, ना मेरे दिमाग पे चलता है। मेरा बिजनेस, जो मैं उस अपने बिजनेस से अल्लाह का हिस्सा निकालता हूँ 5 से 10%, उसकी वजह से चल रहा है। एंड एक बड़ी मजे की बात बताऊँ मुदस्सिर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पब्लिकली बहुत सारी चीजें शो ऑफ करते हैं, शायद आप लोगों ने भी मैं बड़ी अच्छी खासी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये अल्लाह का शेयर देता हूँ, ठीक है। बड़े लोगों के काम आता हूँ अल्लाह का। मैं जब से इस चक्कर में पड़ा हूँ, जिन्हें जमशेद ने की वीडियो थी ये टेक्निकली, जिसके जिसके बाद हमने ये सोचना शुरू किया कि ये चीज भी करनी चाहिए। अब आई एम मुझे नहीं पता कि अब आई आई डोंट केयर अबाउट कि मैंने कितना कमाना है। हाँ, इतना मुझे पता है कि देना कितना है, जितना देता हूँ उससे कितने एक्स गुना वापस मिलता है, और इमीडिएटली मिलता है। मेरे लोग होते हैं साथ में, उन्हें बताता हूँ देखो यार इतना लगाया, ये देखो इतना टर्न आ गया, और ऐसी ऐसी जगह से मिलता है कि यू कांट इवन इमेजिन। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है आपको देते जाना है, अल्लाह में आपे ही है, फिर ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस वही चलाएगा, ਤੁਸੀਂ नहीं चलाते। बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। और ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम लोग समझ पाए। जी, अब क्योंकि मैं आपको खुद भी फॉलो करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने फाइवर के बहुत फेजेस देखे हुए हैं अपनी लाइफ में। आपको आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अकाउंट्स डीएक्टिवेशन, एक्टिवेशन और ये सारे मामला। तो मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस करूंगा जो बहुत ही कॉमनली पूछे गए सवाल हैं और उनका हम इजीली जवाब देंगे, जो अक्सर लोगों के जहन में आते हैं। तो आप उसका वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर रैपिड फायर करें आप? जी, ये रैपिड ओके फायर जी, होगा। रैपिड फायर समझ गया। ठीक है। तो इसके एंड पे मुझे कॉफी मिलेगी या बास्केट? जी, इसके एंड पे आपको ऑरेंजेस की बास्केट में, क्योंकि हेल्पिंग ऑरेंजेस आई वुड लाइक टू हैव इट। मौसम भी आजकल ऑरेंजेस का है। बिल्कुल बिल्कुल मौसम में। अच्छा, तो जी स्टार्ट करते हैं। क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स। एक अकाउंट बनाकर छोड़ देना कुछ अरसे के लिए ताकि वो पुराना हो जाए और उसके बाद में गिग बनाया जाए, इसमें कोई हकीकत है? गलत। गलत। ठीक है। गलत। अगर दूसरा मैं आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर दूं इसको। जी जी अगर प्लीज। आप अकाउंट बना के छोड़ना इसलिए चाहते हैं कि जल्दी रैंक हो जाएगा, तो गलत है। हाँ, अगर आपने फर्ज करें क्योंकि 60 डेज में आपने लेवल 1 होना था, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ, मुझे 10 दिन में मैंने गिग रैंक कर लेना था, 10 दिन में मेरा अकाउंट रैंक हो जाता, 10 से 15 दिन में, ठीक है। मैं 2 माह पहले अकाउंट इसलिए बना के छोड़ देता हूँ कि जब मैं गिग बनाऊँ और 10 दिन बाद ये $400-500 की पूरा कर चुका हो, तो ये अगली 15 के ऊपर जाके ना ये लेवल 1 हो जाए, ठीक है। एक्चुअल गेम लेवल 2 के बाद स्टार्ट होती है, जो रियल गेम है, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 में जरा स्पीड से जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद असल गेम पे आते हैं। ठीक है, समझ गया। दूसरा सवाल कि एक ये सवाल पूछा जाता है कि अगर एक कीवर्ड को सर्च किया जाता है और उसके अंदर गिग कम शो हो रहे हैं तो उसका कंपटीशन कम है, ये सच है या नहीं? नहीं, गलत है। नहीं, कंपटीशन डजंट मीन के उसमें गिग में कीवर्ड्स एक्चुअली आपको कम नजर आए तो इसका मतलब कंपटीशन कम है। कम गिग होने का फायदा ये होता है कि आप जल्दी पेज 1 पे आ सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन के वहाँ कंपटीशन कम है, ठीक है। बहुत ऐसे कीवर्ड्स हैं, बहुत छोटे से कीवर्ड्स हैं, मैं बता सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा कि उनमें सर्विसेज शायद 150, 200, 300, 400 होंगी, आपको रैंक करते लग पता जाएगा। कंटेक्चुअल बैकलिंक्स मेरी निश है, इसके अंदर 2000 सर्विसेज है, या रैंक करके दिखाएं आप, लग पता जाएगा। अच्छा, सिर्फ रैंकिंग मस्ट नहीं होती, रैंकिंग को स्टेबल करना भी मस्ट होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि रैंकिंग आपने आज ले ली है तो दूसरे दिन रैंकिंग, तीसरे दिन आपके पास नहीं होगी, क्योंकि फाइवर के एल्गोरिदम में शफलिंग है। उसने आपको आगे लेके जाना है, दूसरों को पीछे करना है, फिर दूसरों को आगे लेके जाना है, आपको पीछे करना है। आपका कमाल है वहां रोकना अपने गेट को, जाए ना, ठीक है, स्टेबल रखना है, ठीक है। तो ये बात गलत है कि ये गेट कम है तो कंपटीशन कम है। हाँ, ये कह सकते हैं कंपटीशन
पेज 1 तक आने के लिए शायद आप जल्दी आ जाए, लेकिन असल मजा तो टॉप पे आने का। जब आप टॉप 2-3 लाइंस में मूव करते हो ना, डॉलर्स वहां होते हैं, डॉलर्स नीचे नहीं होते, ना ही दूसरे पेज पे होता है, सवाई लोगो डिजाइन की नीच के। लोगो डिजाइन पे काफी अच्छा। अगला सवाल जी ये है कि आप अगर एक प्रोफाइल बनाते हैं तो क्या ये जरूरी है कि आपको एक ही निश माइक्रो निश में रहते हुए बनानी है? या मिसाल दे रहा हूँ कि मैं एक क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक एनिमेशन का गिग बना रहा हूँ और एक मैं आई डोंट नो फाइनेंस का गिग बना रहा हूँ, क्या ये रैंक कर सकता है या नहीं? एक ही निश में रहना चाहिए आपको? तो रैंक एक होता है, रैंक ठीक होता है, और फाइल का इसमें कोई ऐसा बड़ा मार्का नहीं होता, लेकिन रैंक आपका गिग होता है। गिग से मुराद के आपने एसईओ का गिग रैंक करना है वो हो जाएगा, अगर आपने लोगो डिजाइन का करना है वो हो जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सब कुछ एक ही प्रोफाइल पे हो जाए। द ओनली थिंग प्रॉब्लम इज कि द प्रोफेशनल नहीं लगेगी प्रोफाइल, ठीक है। क्लाइंट आप अब देखें, इफ यू नो द आइडिया ऑफ फनल, शायद आप में से किसी को नहीं पता, फाइवर पे जो गिग्स होते हैं वो फनल्स होते हैं, आपके फनल का पार्ट होता है। पहला गिग छोटे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, चाहे $5 $15, ठीक है। दूसरे गिग बनाने का मकसद होता है कि आप उसको $15 वाले जिस क्लाइंट को, वो जो पहला गिग होता है वो न्यू क्लाइंट न्यू कस्टमर के लिए होता है। उसके बाद जो बड़े गिग होते हैं वो उन कस्टमर्स के लिए होता है जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी आपसे परचेज किया हुआ। यार एक बंदे ने $5 का ऑर्डर आपको दिया, आपने उसको आगे $15 का भी तो ऑफर करवाना है ना, आपने $50 का केक भी तो ऑफर कराना है ना, आपने $100 का केक भी तो ऑफर कराना है। अब अगर आप के पास एक $10 वाला क्लाइंट है, बैकलिंक्स की सर्विस है, आप उसको $50 का ऑफर कर दोगे, सेम निश में रह जाओगे। 3-4 गिग्स है मेरे ऐसे चलते हैं, ठीक है। बट अगर आप समझते हैं कि आप एक एजेंसी टाइप के फ्रीलांसर हैं जो एसईओ की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लोगो डिजाइन भी बना के देता है, वेबसाइट भी सेटअप कर देता है, तो देन आई वुड से कि अपवर्क इज ए बेटर प्लेस फॉर यू, नॉट फाइवर। फाइवर पे भी थोड़ा सा एल्गोरिदम, एआई जो एल्गोरिदम है ना, वो भी मैंने देखा है कि सेम निश वाले लोगों को ज्यादा प्रमोट करता है। टेक्निकली आपको पूरी प्रोफाइल पे एक गिग चलना होता है, आजमा के देख लीजिएगा, कभी 2 गिग नहीं चलते या 3 नहीं चलते। अल्टीमेटली आपका जब मेन अर्निंग सोर्स होगा, जब मेन कमा के देगा, वो एक गिग कमाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो सही। मर्जी कर लें आप, जो मर्जी की दुनिया की प्रोफाइल उठा लें, एक गिग कमा के देगा। दूसरा गिग अगर कमा रहा है तो उसमें आपका कमाल क्या होगा कि आप उस गिग, पहले वाले गिग के क्लाइंट दूसरे गिग पे रेफर करके लेके जा। अदरवाइज फाइवर आपका एक गिग उठाएगा, बाकी भूल जाता है। बाकी बिल्कुल सही बात है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल जो जिससे मैं बड़ा भागता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये एक जनरल सवाल है, वो है बाय रिक्वेस्ट। क्या बाय रिक्वेस्ट अभी भी काम करती हैं या अब काम छोड़ गई हैं? ये करती हैं। अ, देखो, द रैंकिंग मेथड दो, ठीक है। आई पर्सनली सम रैंकिंग फाइवर पे सिर्फ ऑर्डर से है, ठीक है। बाकी सारी हवाई बातें हैं। हवाई बातें से मुराद है जी व्यूज भेज दें, ये कर दें, ये सब कुछ हवाई। रैंकिंग आपके पास आती है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लगते जाते हैं, ऑर्डर्स रनिंग में आते हैं। अब एक मेथड तो ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट जनरेट करते जाओ, उसे हम वाइट हैंड, आपको ऑर्डर्स कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगलिंग एफर्ट। आई नो, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं 15-15 हज़ार बाय रिक्वेस्ट में बेची हूँ। आई डोंट नो इट्स ट्रू और रॉन्ग, बट ये उनका कहना है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है। इट्स अ लक। बाय रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं लक, हर एक की नहीं चलती, ठीक है, और लक हर एक के लिए बनी नहीं, ठीक है। लक चलानी पड़ती है। फिर वो दूसरा मेथड है जो हम लोग करते हैं, स्नोबॉल वाला, ठीक है। मेरे पास इसमें 2 प्रोफाइल हैं। एक प्रोफाइल पे 5 बाय रिक्वेस्ट हैं, उसकी अर्निंग अराउंड अबाउट $20,000। एक प्रोफाइल के ऊपर 2, मैं लाइव दिखाता हूँ, 2 बाय रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, और उसकी अर्निंग $10,000। अगर हम बाय रिक्वेस्ट का कंसेप्ट जेन में रखें, तो ये बात समझ लें कि फिर मैं तो कमा ही नहीं सकता। मैंने तो 10 बाय रिक्वेस्टें भी नहीं भेजी दोनों प्रोफाइलों के ऊपर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि जब आप बाय रिक्वेस्ट के जरिए ऑर्डर्स लग मिलते हैं ना, फिर फाइवर आपको ऑर्डर भी बाय रिक्वेस्ट से ही देता है, ऑर्गेनिक नहीं आएंगे आप, ठीक है। और जब आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्गेनिक से मुराद के आप विदाउट एनी बाय रिक्वेस्ट, या इवन बंदे ने आपसे बात भी नहीं की और आपको ऑर्डर लगा, फिर आपकी रूटीन बन जाती है, फाइवर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स देता है। तो आई डोंट लाइक माई सेल्फ टू डू एनी बाय रिक्वेस्ट, ठीक है। मेरे पास सेलर प्लस का अकाउंट है, $29 प्लस पर मंथ है।
उसमें सेलर प्लस में क्या होता है कि जैसे ही सबसे पहले कोई बाय रिक्वेस्ट आती है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है, मैं उस नोटिफिकेशन राइट क्लिक करके रीड कर देता हूँ बस। मैं भी, मुझे इससे ज्यादा कुछ किसी का नहीं करता, फायदा नहीं पढ़ता लगा। भी देखता भी नहीं। सेलर प्लस का मुझे कोई ठीक। फायदा नहीं लगा। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं उसको क्यों चला रहा हूँ, मैं चला ही जा रहा हूँ, मुझे कोई फायदा कोई नहीं लगा। मैं क्या फाइबर नाराज ना हो जाए, अगर तारे 4-5 हज़ार डॉलर चुके $29 फाइबर लाया भी जाना तो कोई रोल नहीं। मैंने 2 मीटिंग्स की अपने उसके साथ, अकाउंट मैनेजर के साथ। मैंने उसको कहा यार 1 रुपए का मैं फायदा तो नहीं है। मीटिंग भी नहीं की थी यार, 6 माह हो गए जब से आया वो, तब से मेरे पास है। मैं कोई मीटिंग नहीं की। तो कहना तू उन्हें कहना ये तो कुड़ी है इस पर फाइल, तू मुंडा आ गया। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस रैपिड फायर का, रात को जागना कितना जरूरी है? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो ये है कि मुझे कोई ना कोई मैसेज रात को आता है, सुबह उठ के मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, वो कहता है मैंने हायर कर लिया। और अच्छा, चंद एक चीजें मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये भी मैं कुछ चीजों के खिलाफ हूँ टोटली, और मेरे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं क्या था। बाय रिक्वेस्ट मिथ है, ठीक है, कि 10 बाय रिक्वेस्ट आप भेजो, गलत बात। इसके बगैर भी काम चलता है और टका के चलता है। 24 घंटे ऑनलाइन वाली ये भी मिथ है। इनको नहीं पता, वो लोग कहेंगे जरूर कि 24 घंटे ऑनलाइन लो। अक्सर मुझे आगे कहते हैं यार ऑटो रिफ्रेश वाली कोई प्रोफाइल बता दें हमें, हर वक्त ऑटो। मैंने कहा क्यों ऑटो रिफ्रेश करना? कहते जी कि ताकि हम 24 घंटे ऑनलाइन हमें मैसेज है। थर्ड, आई बिलीव के इट्स गुड कि आपको मैसेजेस आ जाएं और आप उनसे ऑर्डर्स ले लें, ठीक है, इट्स नॉट। लेकिन इससे बड़ी अच्छी बात है कि आपको बगैर मैसेज ऑर्डर्स आने चाहिए। आप अपनी प्रोफाइल को ऐसी जगह पे सेटअप करो, इस तरीके से सेटअप करो कि क्लाइंट को आपको मैसेज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? मुझे जी अगर महीने में 50 या 100 ऑर्डर्स आते हैं ना, तो उनमें से कोई हार्डली 5% ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो जिसमें क्लाइंट बात करता है। अभी भी मेरे ख्याल को इसमें 10-15 ऑर्डर लगे होंगे, उनमें शायद एक ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें क्लाइंट ने मुझसे कस्टम ऑफर ली थी, ठीक है। वो ये नहीं थे कि उसने मुझसे बात करनी थी, चीजें चेक करनी थी। क्लाइंट ने कस्टम ऑफर ले ली थी, वो बड़ा ऑर्डर था, वो बड़ी अमाउंट का। वो मेरे कोई गिग भी उस प्राइस का नहीं था, तो वो बड़ी प्राइस के ऑर्डर्स की वजह से उसने मुझसे फिर कस्टम ऑफर मांगी थी कि ये इतना मैं काम करवाना चाहता हूँ, इसका क्या चार्ज करूंगा। मैंने रज के रख के प्राइस रख के बताई उसे, 5 गुना ज्यादा बताई। वो एग्री हो गया काका। मैंने कस्टम ऑफर भेज दी, तो उसने ग्रेट, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं आखिरी प्राइस रखते बताते हुए, प्राइस ज्यादा बताते हुए कभी हेजिटेट नहीं करता मैं यार। देखो भाई, सादा सी बात है, 500 रुपये मांगते हुए भी घर वाले को यही मुंह है, तो 50,000 मांगते हुए भी यही मुंह है, ठीक है। वही मैसेज $500 मांगा, वही मैसेज $5,000 मांगा, ठीक है। तो मांग लो यार, ज्यादा की होएगा। नहीं मिलने तो 500 भी नहीं मिलने तो 5,000 भी नहीं मिलने। बिल्कुल, मेरा अक्सर दाल लग जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 2 सवाल इकट्ठे। एक ये कि जब आपने बात की ऑटो रिफ्रेश, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ऑटो रिफ्रेश चल रहा है? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सवाल। चलता है एनालिटिक्स का पेज, आप एनालिटिक्स का पेज ओपन कर लो, ऑटो रिफ्रेश लगा दो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि एनालिटिक्स के पेज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन नुकसान मैं बताता हूँ क्या है। मैं ये नहीं कहता कि ना करो, करें जरूर। नुकसान ये है कि जब आप ऑटो रिफ्रेश लगा देते हो ना, तो आप सोए हुए हो, ऑटो रिफ्रेश है, क्लाइंट को क्या शो हो रहा है? आप ऑनलाइन, ठीक है। सो आपको मैसेज करेगा, आप तो सोए हो गए, क्योंकि ऑटो रिफ्रेश की वजह से आप ऑनलाइन नजर आ रहे हैं। आपको मैसेज करेगा, आपको रिप्लाई नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली वो समझेगा कि यू आप उसको इग्नोर कर रहे हो, वो दोबारा नहीं आएगा। इवन अगर वो मैसेज का आपको रिप्लाई होगा, समझ। गोरा बड़े अजीब सी नेचर है सर, बहुत अजीब सी नेचर। गोरे को आप निगलेक्ट करोगे, वो आप वापस भी नहीं आएगा जाके। वो ये भी हो सकता है कि फाइवर कस्टमर सपोर्ट पे हमें रिपोर्ट करते हैं कि भाईजान ये बंदा जरा है ना, ठीक नहीं है, रिप्लाई रिप्लाई नहीं कर। तो फाइवर इज ए बायर मार्केट, याद रखिएगा, हर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है ना फायर। आप लाइव ना हो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि आप आगे ये शो कराएं कि मैं तो तुम्हें नेगलेक्ट कर, इग्नोर कर। ठीक है, और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अगर क्लाइंट आपसे बात करता है, जैसा आपने बोला कि आपके ज्यादातर क्लाइंट्स डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं, मगर कोई आपसे बात करता है, आपको आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है, तो वुड यू रादर आस्क
him for his budget और आप अपना प्राइस दें? यार दो चीजें, मेरा जो स्टाइल है ना, मैं आपको बताता हूँ। बजट की बात, रिक्वायरमेंट की बात, मैं डील बहुत जल्दी क्लोज करता हूँ, मैं इतनी लंबी बातें नहीं करता। ठीक है, मैं अगर आप मुझे अगर कभी मैं आपको अपनी चैट दिखा दूं ना अपने अकाउंट से, कभी आप टाइम मिले तो दिखा दूंगा मैं आपको, मेरे 5 या 4 मैसेजेस के अंदर डील क्लोज हो जाती है। ठीक है, मैं क्लाइंट की वेबसाइट नहीं चेक करता, मैं उसे कहता हूँ ऑर्डर दो, फिर बाकी बातें करें। ठीक बात समझ रहे हैं ना? मुझे कोई कहे जी कि ये वाला काम है, मैं ये करना होगा, मैं कहा इतना बजट है, इफ यू वांट। मेरा सिंपल सा आंसर, अभी मैं आपको मैंने तकरीबन पाकिस्तान में 1.5-2 लाख रुपए का ऑर्डर लिया, बल्कि शायद 2 लाख से ऊपर का हुआ है। ठीक है, तो मैंने पता क्या कहा था, मैंने उसे कहा था कि दिस इज बेसिकली वो $250 का काम था, मैंने उसको 3-4x ज्यादा ही करके बताया था। मैं कहा इट विल टेक दिस टाइम, दिस इज द बजट, वुड यू लाइक मी टू सेंड यू ए कस्टम। आप अगली गाल वाले ने रिप्लाई नहीं किया तो मैं कस्टम ऑफर सेंड कर चुकी एंड ही एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा ओके लेट्स डू इट। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ फिर देता है ऑर्डर। ओ भाई अगला 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 ऑर्डर देने के लिए आया ना, आपको बाय करने आया ना, परचेज करने के लिए आया ना सर्विस, तो उसका माइंड तो है ना, उसको पता है कि उसकी जेब में पैसे हैं। ठीक है, उससे कभी आप याद रखिएगा कि आपने कभी इंश्योरेंस करवाई हो ना, तो अगला एजेंट बाकी बातें बाद में करेगा, पहला काम क्या करेगा, चेक दो जी, चेक दो, उन्हें चेक करो जी, बाकी काम बाद में देखना है, तो चेक दो मनो जरा। ठीक है, क्यों? जब आपने चेक ले लिया तो गेंद उसके हाथ में चलेगी, जब क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देता तो गेंद आपके हाथ में चलेगी। ठीक है, जब तक उसने ऑर्डर नहीं दिया वो जो मर्जी कमाता फिर। मेरा फिर रिप्लाई यही होता, ओके यस आई विल। इस 2-3 वर्ड से ज्यादा रिप्लाई नहीं करता हूं, अगर मैंने समझ लिया क्लाइंट जो है ना मुझे अब घुमाने के चक्कर में, क्योंकि मैंने अपना रिस्पॉन्स रेट भी तो रखना है ना यार। अगर रिप्लाई नहीं करूंगा तो रिस्पॉन्स रेट डाउन हो, फिर ओके आई विल, यस आई कैन, बस ये रिप्लाई हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, तो पैसे की गल करेगा तो मैं फौरन कहूंगा आ जा भाई। ग्रेट। और मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, ये कि मैंने जब अकाउंट मैनेजर के साथ बात की तो एक न्यू नॉलेज मुझे मिला फाइवर के अकाउंट मैनेजर से बात करने पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद में हम शुक्रिया अदा करेंगे इदरीस भाई का। वो ये था कि उसने मुझे बताया कि जो गिग का टाइटल है और जो गिग के टैग्स हैं उसमें रिपीटेड वर्ड्स यूज करने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता। तो अगर मेरा गिग का टाइटल है फॉर एग्जांपल एसईओ बैकलिंक्स सर्विस फॉर एग्जांपल, तो उसने बोला कि अगर आप टैग्स में एसईओ बैकलिंक्स और सर्विस यूज करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं, टैग्स में 5 डिफरेंट वर्ड यूज करो। तो ये मेरे लिए बड़ा न्यू था क्योंकि मैं समझता था कि ऑलमोस्ट आप मुदस्सर भाई फिर आप मुझे फॉलो ही नहीं करते। मैं तो कहता हूँ टैग में ये भी लिखा करे, नवाज शरीफ, बेनजीर, फजलुर रहमान, खाला दी धी ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਗਿਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ स्टोरी भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन च, गिग आपका फिर भी रैंक होगा। बात समझ गए हो आप लोग? ये बड़ी मेथ था कि यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए, और मैं कॉपी पेस्ट रैंक करता, हाँ जी, हाँ मेरे जी, मुझे स्टूडेंट याद कॉपी पेस्ट रैंक करते। मेरी एक डिस्क्रिप्शन है, वो तकरीबन 700 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, वही नु ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹੀ ਰਗੜਾ ले, और रैंक हो रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, $1000 टॉप रेटर बना है अभी एक बंदा। ठीक है, मैंने $28 कमा चुका है। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई आपको रैंक करना आता हो, आप खाला दी धी ਦਾ ਨਾਂ लेके भी रैंक कर सकते हो। टैग्स कोई इम्पैक्ट नहीं सर आपकी रैंकिंग में। ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं, जीरो इम्पैक्ट बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन जीरो इम्पैक्ट। क्लाइंट ने को रीड, क्लाइंट के लिए जो असल इम्पैक्ट है वो है आपके रिव्यूज, दैट्स इट। कैसे लगे, किस तरह लगे, क्या करवाए मैसेज, और जितनी मेहनत आपने डिस्क्रिप्शन पे है ना, उतनी मेहनत आप अगर रिव्यूज पे लगा लें, आप ज्यादा पैसा कमा। डिस्क्रिप्शन आप एक सादा सा फॉर्मेट रखो, सिंपल सा, कि आपकी सर्विस क्या है, बस दैट्स इट। और यार लोग पे करते हैं डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए, वुड यू बिलीव? मुझे एक दिन कहता है सर डिस्क्रिप्शन आपसे लिखवानी है, कितने चार्ज करेंगे? मैं क्या, वो क्यों करनी? कहता ना आप जब लिख के देंगे ना ज्यादा अच्छा रैंक होगा। मैं क्या, फिर मैं तो तेरे गालियां लिख के देगा ना, रैंक हो जाएगा फिर।
कहता क्या मतलब, मैं कहा सर ये मिथ है, आप डिस्क्रिप्शन इतनी सी लिख दें कि वो आपकी सर्विस को एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं अपना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई आपको यार पढ़ता ही नहीं है, कौन पागल है जो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। और टैग्स भी कोई, दो फैक्ट्स पे तो जोर देता हूँ मैं, फैक्ट्स अच्छे लिखे। लोग ये देखना चाहते हैं कि यार इस सर्विस का फायदा क्या है, इसके इससे रिलेटेड लोग फैक्ट्स पढ़ते हैं, लोग रिव्यूज पढ़ते हैं, एंड आफ्टर दैट लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं मैच ऑर्डर है। गोरा विद इन 1 मिनट ऑर्डर करता है, एक भाई याद रखिए, 1 मिनट बहुत ज्यादा है। जो नॉर्मल अच्छा गोरा है, ठीक है, जो बड़ा जो लीचर सा गोरा होगा वो आपके साथ 5-10 मिनट लगाएगा। मुझे इतना पता है कि गोरा 1-1.5 मिनट के अंदर जो गोरा है ना ऑर्डर करके जाए। आपको करवाने की पता हो कि कैसे करवाना। बिल्कुल सही बात है। और एक टेक अवे इस पूरे बातचीत का, इस डिस्कशन का मैं ये लूंगा कि वाकई फाइवर की इस जर्नी में मेरा भी अकाउंट 2011 का है। मैं भी 100% इदरीस भाई से एग्री करूंगा कि आपके ऑर्डर आते हैं तो आपको ट्रैफिक भी आती है और दूसरे ऑर्डर भी आते हैं। तो ऑर्डर, सब कुछ आता है यार। ये सबसे ज्यादा मेजर टेक अवे है। अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो इंशाल्लाह आप फाइवर के ऊपर कामयाब होंगे। ये फाइवर ने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, ये पता नहीं, पर ए ये फाइवर से क्वेश्चन था अपना कोई मायदा नहीं सी ऐसी इंटरव्यू ਤੁਸੀਂ भी क्या मौका मिल गया है चौका मारता मैं मौके पे नहीं, हैं। बिल्कुल मैंने यही सोचा कि मौका मिला और चौका मार दूं। और दूसरा ये कि मुझे लगा कि अम, आपसे बेहतर शायद फाइवर का कोई बता ना सके, तो मैंने सवाल कर लिया। यार मैं आपको बताऊं, मुझे मेरे मेथड्स थोड़े से जुगाड़ी कह सकते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं ग्रे हैट है, लोग ब्लैक हैट भी कहते हैं, ठीक है। बट द दीज अगर आप चाहते हो ना कि 3 माह में आपकी प्रोफाइल $300 से $500 तक जाए, तो यही वर्क करता है। हम इसको स्नोबॉल गिग रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। snowballranking.com मेरी वेबसाइट भी। इस मेथड में क्या है कि आप बेसिकली प्रोफाइल को धक्का लगाते हैं, ठीक है। वो मलक रियाज से नहीं किसी ने कहा था कि यार बाकी ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ क्यों हो जाता है, मैं प्रोफाइल ਦੇ थले पहिया ला देते हैं, वैसे प्रोफाइल में लाने धक्का, ठीक है। और धक्का लगता है ऑर्डर से, वो जाली हो, वो असलम रईसानी के बकौल ऑर्डर ऑर्डर ही होता है, और जाली हो या सही। बात समझ रहे हो कहीं ना। तो हाँ किसी ये है कि जो दो जो नंबर जाली रिक्शा ऑर्डर्स होते हैं वो सही ऑर्डर्स, जो जाली ऑर्डर्स होते हैं वो सही ऑर्डर्स को ले जाते हैं, ठीक है। ये क्या मतलब मुर्गे की तरह इंतजार ही करता रहे कि दो सुबह हुए तो किदो ऑर्डर आए। जी। मगर ये जरूरी है कि किसी भी अरे गहरे से प्लीज मत ऑर्डर लीजिएगा। आई सीन मेनी प्रोफाइल्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस। आप ये जो आम सस्ते या आम जो फाइवर के ऑर्डर रिव्यूअर होते हैं उनको प्लीज वेरीफाई मैं एक करें। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपकी बात से। देखें, आई वॉज द गाय जिसने एक्चुअली ये चीज इंट्रोड्यूस कराई थी मार्केट में कि आप अपने रिव्यूज दिलवा के, हम उसको बोला करते थे उस जमाने में $1 मार्केटिंग सिस्टम, क्योंकि फाइवर के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते थे। $5 का ऑर्डर होता था, $4 का, मतलब आप $5 का ऑर्डर डालते थे, $4 आपको वापस आ जाता था, हम कहते थे $1 मार्केटिंग सिस्टम। ये मेरी प्रोडक्ट भी थी किसी जमाने में, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब आप ऑर्डर्स लगाते हो ना, मैं अगर रिव्यू प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, मैं अपने 200 के फायदे के पीछे मैं आपकी $5-6 हज़ार महीने वाली प्रोफाइल का रगड़ा निकालता हूँ, ठीक है। मैं एथिकली एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ, ठीक है, कि आप अगर रिव्यूज प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि स्नोबॉल रैंकिंग में हम बेसिकली रिव्यूज का एक पूरा सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिव्यूज प्रोवाइड कर रहे हो तो ये याद रख लेना कि आपकी वजह से अगले की प्रोफाइल, अगले का किचन इनकम, अगले का घर का सर्कल उड़ सकता है, और उड़ा भी है, ठीक है। तो दैट इज वाई मैं भी कहता हूँ कि अगर आप लोग थोड़े से मेहनत, आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हो ना, तो अपना नेटवर्क खुद सेटअप कर लो, ताकि चीजें आपके अपने हाथ में हो, ना कि दूसरे हाथ में। ये जो रिव्यूज प्रोवाइडर क्या करते हैं, ये कूपन, सॉरी कूपन कह रहा हूँ, ये रेफरल्स यूज करते हैं, ठीक है। ये हैक्ड डॉलर्स यूज करते हैं। ये मोस्टली एक पेमेंट मेथड अपनी 10 प्रोफाइल, आई 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 नो वन गाय, उसने कहा मेरी तो 200 प्रोफाइलों की मैं एक ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ। मैं कहता तो लेके जाएगा कभी, किसी ना किसी को लेगा, कहता काफी सारी उड़ चुकी है। मैं क्या 200-300 रुपए का फायदे हैं इसका, पेमेंट मेथड एक यूज कर लेते हैं, उससे आपका रगड़ा निकले, ठीक है। और जो अच्छे वाला होगा, जो लाइक हम लोग हैं, हम रिव्यूज लगाते हुए कभी रेफरल प्रोफाइल नहीं यूज करते, कभी हम कोई क्रेडिट कार्ड, पेपैल चलता है, तो इसलिए हम महंगे हैं।
मार्केट में अगर कोई लोग देते हैं 2200 का, हम 2800 का देते हैं, भाई मजबूरी है। फिर हमारे हम लोग जो रिव्यूज प्रोवाइडर होता है वो एक काम गलती क्या कर रहे हैं, वो 100 200 एक ही प्रोफाइल से, एक ही 10 प्रोफाइलों से ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं। भाई उन्होंने तो देखो ना, 200 को मल्टीप्लाई करना होता है ना, रिव्यूज में कमाई कितनी है एक में, 200 रुपए, 300 रुपए। उन्होंने डेली के अगर 4-10 रिव्यूज लगाएंगे तो उनके 3000 बनेंगे, अगर 20 लगाएंगे तो 6000 बनेंगे। वो तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना यार, समझा करो। और फिर कुछ लोग इतने सस्ते भेज देते हैं हमें, आने के लिए कैसे पे कर रहे हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, इससे बेहतर है कि अपना नेटवर्क बना लो अपने हिसाब से, चलो मार्केट से डॉलर्स लो, ऑर्डर्स लगाओ, क्या जरूरत है किसी की। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अजीज भाई, आपने इतना टाइम दिया और आपने इतनी मोहब्बत से बात की। आप लोग अगर अजीज भाई का लिंक भी, उनकी वेबसाइट भी स्क्रॉल हो रही है, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इनको रिव्यू कर सकते हैं। पर मेरे मोस्टली व्यूअर्स आपको जानते होंगे, आई डोंट नो मेरी तरफ से कोई नया फॉलोअर आपको मिलता है या नहीं मिलता। आपका ये शुक्रिया, बहुत बहुत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं क्या कहूँ, मैं आपको यही कहता हूँ कि आप मुझे ऑरेंज वाली भेज दीजिएगा बास्केट। बिल्कुल जी, वो आपकी पेंडिंग है मेरी तरफ। मैं पाकिस्तान आऊंगा तो मैं आपके लिए स्पेशल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी आए जरूर, और मुझे खिदमत का मौका जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह चक्कर बहुत लगाइए। बहुत शुक्रिया गाइस। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें हेल्पिंग ऑरेंज को। और आपको इस स्पेशल सीरीज में हम खुदा हाफिज कहते हैं। और अगेन इद्रीस भाई का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। बस जी, आपका शुक्रिया, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन।